असंतुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। आचार्य मानुतुंग महाराज अपने विचारों को, अपने अंतरंग भावों को किन्हीं शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। दूसरे छंद में देखिए उन्होंने क्या कहा है। पहले छंद में तो ये कहा कि मैं उन आदिनाथ भगवान को सही तरीके से प्रणाम करता हूँ, मन वचन काया से, उपयोग सही। लेकिन दूसरे छंद में कुछ और कहेंगे, तीसरे छंद में कुछ और कहेंगे, चौथे छंद में कुछ और कहेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, कोई लोग बताते हैं इनको ये पीड़ा है, इनको ये पीड़ा है, 45वां छंद पढ़िए। नहीं नहीं, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि 45वां छंद पढ़िए। ध्यान रहे, पीड़ा को दूर करने के उद्देश्य से भक्तामृत पढ़ोगे तो पीड़ा कभी भी दूर नहीं होगी। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते हुए पढ़ोगे तो पीड़ा अपने आप ही दूर। स्वभाव समझिए, बड़े लोगों का स्वभाव कुछ और होता है, छोटे लोगों का स्वभाव कुछ और होता है। बड़े लोग होते हैं, उनका यशगान करिए, उनका सम्मान करिए, उनका गुणगान करिए, आप उनकी वस्तु, उनकी स्वयं की वस्तु को पा सकते हैं। लेकिन अगर वस्तु को मांगोगे ना, कुछ नहीं। एक राजा है, डायमंड का हार पहने हुए, और आप सीधे राजा के पास पहुंच जाए और राजा से कहें हमें आपका डायमंड का हार चाहिए, डंडे मिलेंगे, डायमंड नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रशंसा करिए, राजन आपने कौन सा पुण्य किया था, धन्य है आप जैसा राजा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे आपसे बढ़कर तो कोई राजा लगता ही नहीं है। हम तो आपका नाम रोज स्मरण करते हैं, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। आप ऐसा कहिए, वो तो तुम्हें हार खुद ही दे देगा। प्रशंसा करके हम उससे सारी चीजें ले सकते हैं। और चीज मांगोगे तो कुछ नहीं। आप बहू है, सास के पास चाबी है, आप उनकी सेवा करके उनसे चाबी ले सकते हैं। सास खुद कह देगी तू रख ले चाबी, और तुम सीधी चाबी मांग के तो देखो, वो चाबी नहीं देगी, तुम्हारे दिमाग का ताला लगा देगी, रहना मुश्किल कर देगी घर में। इसलिए प्रशंसा करिए। यहाँ फिर प्रशंसा की गई है, उस प्रशंसा का लक्षण देखिए। सर्व विघ्न विनाशक, पूज्य पुरुषों की प्रशंसा करने से, पूज्य पुरुषों का गुणगान करने से, पूज्य पुरुषों का सम्मान करने से हमारे शरीर में एक विनम्रता गुण उत्पन्न होता है। वो विनम्रता का गुण ही हमारी बीमारियों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे रोगों को, हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा से तुम्हारी रोग दूर नहीं हुए हैं, तुम्हारे अंदर विनम्रता आने से रोग दूर हुए हैं। मूल बात समझिए, सामने वाले की प्रशंसा से दूर नहीं हुए हैं। सामने वाले की प्रशंसा तो मायाचारी में भी की जा सकती है। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा हो सकता है कि सामने तो खूब प्रशंसा कर रहे हैं और पीछे से आलोचना कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होने पर तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं हो सकती। लेकिन विनम्रता का गुण अगर आ गया तो सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी।
और विनम्रता तो गुणों को भरने का एक तरीका है। विनम्रता में सारे गुण विद्यमान है। अगर तुम्हें सारी विद्याओं पर, सारी विद्या को वो क्या कहते हैं, मोबाइल में अथवा कंप्यूटर में कोई फंक्शन आप फंक्शन चला रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसको आपने सेव नहीं किया और कहीं लाइट चली गई, कहीं मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और लाइट चली गई, तो बताइए क्या होगा? वो सारा बेकार हो जाएगा। ऐसे ही लोड करने का तरीका, विनम्रता, आपने जो कुछ भी पढ़ा है सबको लोड करने का तरीका है। बिल्कुल पैक कर लो उसे। विनम्रता से आपने जो पढ़ा है वो सब अंदर पहुंच जाता है और लोड हो जाता है, और लोड होने के बाद आप कभी भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस जन्म में भी कर सकते हैं और अगले जन्म में भी कर सकते हैं। ये विनम्रता का लक्षण है। पढ़िए धवला जी पुस्तक नंबर 9, उसमें आचार्य महाराज ने बताया है कि विनम्रता से इस जन्म की विद्या अगले जन्म में चली जाती है। इसलिए हर बात को समझिए। यहाँ वो विनम्रता पैदा करने के लिए पूज्य पुरुषों के सामने आना पड़ रहा है। वो विनम्रता आपके घर पे नहीं हो सकती, भले ही आपके माता पिता हो। माता पिता जैसी विनम्रता गुरुओं के सामने नहीं होती। गुरुओं जैसी विनम्रता दुनिया में कहीं नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। किसी के भी पास चले जाओ, बड़े से बड़े पैसे वाले के पास चले जाओ, करोड़पति के पास चले जाओ, प्रधानमंत्री नहीं, किसी के भी पास चले जाओ, गुरु जैसी विनम्रता कहीं नहीं होती। इसलिए विनम्रता गुण पैदा करने के लिए ये वाला छंद गाया है। और तीसरे छंद में तो और ज्यादा विनम्रता आ जाएगी। अभी दूसरे छंद का देखिए। अभी तो स्तुति करने का भाव पैदा कर रहे हैं। सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को यह नाश करने वाला छंद है। इसकी जाप देखिए। पहले छंद की जो जाप थी, ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम, ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम। वे मुनि महाराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त हुई थी, अब दूसरे छंद में कौन से मुनि महाराज हैं? ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिननम, ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिननम। वे मुनि महाराज जो अवधिक ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। अवधिक ज्ञान भी कई तरीके का होता है। एक वो अवधिक ज्ञान होता है जो संसार में रुलता रहता है और अवधिक ज्ञान हो जाता है। एक वो अवधिक ज्ञान होता है जो अवधिक ज्ञान होते ही वो साधु नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। उस अवधिक ज्ञान की इसमें बात चल रही है। वे अवधिक ज्ञानी मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज की ऊर्जा हमें प्राप्त हो, उन मुनि महाराज के गुण हमें प्राप्त हो, मैं भी उन जैसा बनूं और इन कर्मों का क्षय करके मैं भी उस अवधिक ज्ञान को प्राप्त करूं। इसलिए ऐसे मुनि महाराज को मन वचन काय से मेरा प्रणाम है। ऐसे मुनिराज को प्रणाम करने से वो ऊर्जा हमारे पास आती है, और प्रणाम करने से ही ऊर्जा आती है। बिना प्रणाम किए ऊर्जा आती ही नहीं है। और प्रणाम करने का भी कोई ध्येय हुआ करता है। ऐसे ही नहीं, आपने प्रणाम किया है, आपने भगवान को प्रणाम किया है, आप बताइए भगवान को क्यों प्रणाम कर लिया? क्या जरूरत थी भगवान को प्रणाम करने की? क्या जरूरत थी गुरुओं को प्रणाम करने की? क्या जरूरत थी किसी महात्मा को प्रणाम करने की? प्रणाम करने से ऊर्जा उसकी मेरे पास आती है। कैसे आती है ये जानना है? हाँ, ये जानना है। साइंटिफिक रीजन समझिए। प्रणाम करने से ऊर्जा कैसे आती है? हम यूं हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये उंगलियां हैं, ये आगे की जो उंगलियां हैं मेरे नाखून है, और ये उंगलियां हैं ये कैच प्लेस है। ये ऊर्जा को कैच करने वाले। मेरी आंखें हैं,
ये ऊर्जा को कैच करने वाली है। और मेरा ये मस्तिष्क का जो आज्ञा चक्र है, ये स्थान ऊर्जा को कैच करता है। 3 स्थान हमारे शरीर में ऊर्जा को कैच प्लेस है, और 3 स्थान ऐसे हैं जहां से ऊर्जा रिले होती है। नंबर 1, पांव के नाखून, यहां से ऊर्जा निकलती है, आती नहीं है, जाती है। यहां से आती है और पांव से जाती है। नंबर 2, ये हाथ की ये गद्दी, यहां से ऊर्जा जाती है। नंबर 3, आंख, यहां से ऊर्जा जाती भी है और आती है। आंख एक ऐसी है यहाँ से जाने का भी प्लेस है, और आपने देखा हो किसी मंदिर में, किसी घर में एक ही सीढ़ी होती है, उसी से आना होता है, उसी से जाना होता है। लेकिन किसी में आउट अलग होती है, वो आने की अलग होती है और जाने की, आप पिक्चर में देखिए, आने का गेट अलग होता है, जाने का गेट अलग होता है, आने का अलग होता है। ऐसे ही जिसमें अलग अलग गेट होते हैं वो अलग अलग है, लेकिन आँख उसी सीढ़ी से जाना है, उसी से आना है। ऊर्जा जाती भी आती भी है। आप समझिए, अब रीजन समझ लीजिए। हम जब विनय पूर्वक सामने वाले के गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो चरण छूते हैं। आप बताइए, आपने कहाँ छुआ चरण को? घुटने को छुआ, या पिड़री को छुआ, या जांग को छुआ, या चरणों की उंगलियों को छुआ? किसको छुआ? बोले चरणों की उंगलियों को छुआ। किससे छुआ? इन उंगली से छुआ। ये पाने के लिए और वहां से आ रही है। तो उनकी ऊर्जा हमने यहाँ से उठाई, फिर इसे क्या करते हो, कहाँ रखते हो? ये हो गई, इससे भी प्राप्त होती है। कोई लोग हाथ से चरण नहीं छूते, सीधा ही माथा ही चरण पर रख देते, डायरेक्ट ऊर्जा लेते हैं। यहाँ से उठाने में और यहाँ तक हो सकता है बीच में से थोड़ी खिसक जाए, लेकिन वो डायरेक्ट माथा ही चरणों में रख देते। ये दूसरा ऊर्जा लेने का तरीका है। तीसरा, जब कोई शिक्षक पढ़ाता है तो शिष्य की तरफ देखता है, वो अपनी विद्या देना चाह रहा है, इसलिए शिष्य की तरफ देख रहा है। और शिष्य गौर से शिक्षक की तरफ देखता है, तो वो आंखों से ऊर्जा मिलती है, उसे प्राप्त होती है और उसकी निकलती है। तो आंखों से ऊर्जा निकलती भी है और प्राप्त भी होती है। जो शिष्य गौर से टीचर की आंखों में देखता है, उसे बहुत जल्दी समझ में आता है। जो इधर उधर देखते हैं, उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें वो विद्या प्राप्त तत्काल नहीं हो पाती। रीजन समझिए, ये साइंटिफिक रीजन है कि हम हाथ क्यों जोड़े, हमने ऊर्जा पाने की, उनके गुणों को पाने के लिए, इसलिए हाथ जोड़े उनकी तरफ जिनसे ऊर्जा लेनी है। मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं, तो आप इधर ऐसे नमस्कार नहीं करेंगे, ऐसे नमस्कार नहीं करेंगे, मेरी तरफ ही एंटीना होना चाहिए। अगर मेरी तरफ एंटीना है तो फिल्म अच्छी आएगी। तो पहले एंटीना जलती थी, वो पिक्चर नहीं आती थी टीवी में, फिर एंटीना घुमाती थी, वो घुमा रहे हैं, और जैसे ही एंटीना की लाइन मिली फिर पिक्चर आती, वरना मच्छर आती थी। तो वो एंटीना ही घुमाती रहती थी, एक जन नीचे बोल रहा है, एक जन ऊपर से बोल रहा है। ये पहले का समय था, अब समय बदल गया है। हम ये कहें, ये एंटीना है, ये लाइट है और ये डीपी है। यहाँ से लाइट जाएगी, लाइट होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, एंटीना सीधा होना चाहिए, यहाँ से रिले हो रही है उधर ही होना चाहिए, उधर से रिले होगी, एंटीना कैच करेगा, लाइट सीधी वहाँ ऊर्जा भेजेगा, आप ताकतवर होंगे। तरीका बता दिया कि हाथ क्यों जोड़ते हैं। तो हमने जो नमस्कार किया था उन मुनि महाराज को इसलिए किया था कि उनके गुण हमें प्राप्त हो गए। वे जहाँ भी हों, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये मालूम है वो इधर बैठे हैं, उत्तर दिशा में है, विदेश क्षेत्र उत्तर दिशा में है, और वहीं मुनि राज बैठे होंगे और हमने उन्हें प्रणाम किया है। पूजा आ रही है और आ गई होगी, क्योंकि प्रणाम करते ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है भावों से।
इसलिए यहाँ आप उसका अर्थ समझिए। उन मुनिराज को प्रणाम किया, अर्थ देख लीजिए। क्या संस्तुता, जो सही तरीके से स्तुति करते हैं। सकल वांग में तत्व बोधा, सकल माने संपूर्ण, वांग माने द्वादशांग, पूरे जितने भी शास्त्र हैं सारे शास्त्रों के ज्ञाता, तत्व बोधा, और उसके तत्व से, यानी जो सारभूत जो बुद्धि है, सारभूत तत्व से जिसकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, पटुबी जो उसकी बुद्धि से जो चतुर हैं, ऐसे सुरलोक देवलोक के नाथई किंग इंद्र, ऐसा इंद्र भी जिनकी स्तुति, ऐसा इंद्र जो पूरे द्वादशांग का ज्ञाता है और पूरे द्वादशांग के ज्ञान के तत्व से जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसी बुद्धि का धारी वह इंद्र तो त्रयी स्तोत्रों के द्वारा जगत प्रत्यय, तीनों जगत के प्राणियों को आकर्षित कर देने वाले स्तोत्रों से उनकी स्तुति करता है। इनकी उनादिनाथ की। प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले जिनेन्द्र कौन है? आदिनाथ। युग के आदि में उन आदिनाथ भगवान की स्तुति वो इंद्र करता है जो द्वादशांग का ज्ञाता है, जिसकी बुद्धि बहुत चतुर है, कहाँ कैसा उत्तर देना है, कौन सा देना है, हर प्रश्न का उत्तर देने की जिसके अंदर क्षमता है, वो इंद्र उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करता है। तो क्या कह रहे हैं? चित्त हरई रुदा रही, सबके चित्त को आकर्षित कर देने वाली ऐसी स्तुति। सबके चित्त को स्तुति आकर्षित कैसे करती है? जैसे मैं भक्तावर गा रहा हूँ, ऐसा नहीं है आपका मन आकर्षित नहीं होता होगा। जैसे मैं वंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु पार। हम गा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? आपका मन नहीं हो रहा वो इधर उधर देखने, बस यही आकर्षण। आकर्षण का मतलब है आपकी आंखें एक तरफ टिक जाए, इधर उधर देखने का मन ना करे, इधर उधर मन जाने का मन ना करे, एक ही जगह टिक जाए, इसे ही कहते हैं अट्रैक्शन। ये आकर्षण। तो यहाँ ये कहें कि वो कह रहे चित्त हरई रुदा रही, सबके चित्त को आकर्षित करने वाली, सबके चित्त को हरने वाली ऐसी स्तुति उन इंद्रों के द्वारा की गई। तो अब आगे कह रहे हैं तो शे किल अहम अपि, तो मैं भी निश्चय से यानी वास्तविकता से रियल में, तो मैं भी उन आदिनाथ भगवान की भक्ति करूँगा, तो मैं भी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करूँगा। जब इतने बड़े बड़े इंद्र कर रहे हैं तो हम कहेंगे 3 महीना तेरा। जब प्रधानमंत्री किसी को प्रणाम करने के लिए जाए तो जनता तो अपने आप वहां प्रणाम करने के लिए पहुंच जाती है। ऐसे ही पूरे द्वादशांग का ज्ञाता, पूरे स्वर्ग का इंद्र जब भगवान की स्तुति कर रहा है तो मेरी औकात ही क्या है? मैं भी उनकी निश्चय से, निश्चय लगा रहे हैं, आई विल डू, आई विल प्रे, विल शब्द लगाया। ध्यान दें, विल लगते ही विल पावर मजबूत हो जाता है, और विल ना लगे तो विल पावर मजबूत नहीं। आई विल प्रे, मैं श्योर मैं उनकी स्तुति जरूर करूंगा। इनकी इंद्र स्तुति करते हैं। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज ने अपनी बात कही है कि जिनकी स्तुति इंद्र लोग किया करते हैं और ऐसी स्तुति करते हैं कि सारे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो मैं भी उनकी स्तुति करूँगा। पद्यानुवाद देखिए। और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप
शुद्ध पढ़ना जरूर सीखें, और शुद्ध नहीं पढ़ेंगे तो हम ये कहें कि दर्शन स्वामी ने जब पुष्पदंत भूतबली मुनिराज को एक मंत्र की जाप करने के लिए दी थी, और उन्होंने जरा सा एक अक्षर गलत कर दिया था, एक अक्षर बढ़ा दिया था, एक अक्षर घटा दिया था, मंत्र वही था, सिर्फ एक अक्षर का अंतर था। एक अक्षर में ही मंत्र के फल खराब हुए, फल बदल गए थे। एक जगह देवी आई तो बड़े बड़े दांत वाली आई, जिसके दांत बाहर निकल रहे थे, और एक जगह देवी आई उसकी आंख खराब थी। बोले देव तो ऐसे नहीं होते, कहीं ना कहीं मेरे मंत्र में गड़बड़ है। तो उन्होंने मंत्र को सुधार लिया, क्योंकि वो ज्ञानी थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। उन्होंने मंत्र को सुधार लिया, सुधार करके फिर मंत्र का जाप किया। सुंदर देवियाँ सामने आए, सुंदर देव सामने आए। कहने का मतलब एक अक्षर भी अगर गलत हो जाएगा, एक स्वर भी अगर ज़्यादा हो गया तो ध्यान रहे, इसका फल बदल जाएगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए शुद्ध पढ़िए। लिखा है शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा, सिद्धि नहीं कुछ पाएगा। शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा, सिद्धि नहीं कुछ पाएगा। थोड़ा द्रव्य कमाएगा, थोड़ा द्रव्य कमाएगा, उचित न फल मिल पाएगा, मंद बुद्धि रह जाएगा। उचित न फल मिल पाएगा, मंद बुद्धि रह जाएगा। बोले बिन भव में नहीं कुछ भी पाए रे। तुम कहो हम बोलेंगे नहीं, भाव से पढ़ते हैं, नहीं नहीं बोलना तो पड़ेगा, उसको सुनाई देना चाहिए। और उसको सुनाई दे या ना दे, तुम्हारे कान को सुनाई तभी देगा जब तुम बोलोगे। बिना बोले तुम्हारे कान को सुनाई नहीं देगा, और जब तक कान को सुनाई नहीं देगा तब तक तुम्हारा मन वश में भी नहीं होगा, इधर उधर की बातें करेगा। इसलिए बोलिए, इसलिए शुद्ध पढ़िए। और हम उसका पद्यानुवाद आपको सुना रहे हैं। द्वादशांग को जिन द्वादशांग का जिनको ज्ञान, ऐसे इंद्र करें गुणगान। सभी जनों का मन हर लेगी, गाए वो पाए सम्मान। देवों ने भी जिनको गाया, मेरा मन गाने को आया। निश्चय से करता गुणगान, आदिनाथ को करूं प्रणाम। आदिनाथ को करूं प्रणाम, आदिनाथ को करूं प्रणाम। हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको कोरोना से लड़ना है, आप ये भक्ति करिए। लड़ने का हम दूसरा उपाय बताते हैं। आप एक चीज का सेवन करिए, आप सवेरे और शाम दोनों टाइम सेवन करिए। वो चीज आपके घर पे उपलब्ध है, आप बस सेवन करिए। आप सेवन करेंगे, आप मानिए आपको होगा ही नहीं। अभी तक हुआ नहीं है तो आगे होगा नहीं, और अगर कहीं थोड़े अंश में आ भी गया तो बिना बताए वो चुपचाप चला भी जाएगा। उस चीज का सेवन करिए। हम आपको बता रहे हैं, आप आधा गिलास पानी लीजिए, आधा गिलास अथवा 70% गिलास में पानी लीजिए, और पानी लेकर के, थोड़ा गुनगुना पानी हो, पानी लेकर के उसमें एक नींबू डालिए। हम केवल नींबू पीने को नहीं कह रहे, एक नींबू डालिए, एक नींबू पूरा निचोड़िए, और पूरा नींबू निचोड़ने के बाद उसमें काला नमक, उसमें नमक, काला नमक और जीरा डालिए। ये दो चीज़ें डालने के बाद आप एक चीज़ और डालिए, उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डालिए। और ध्यान दें, मीठा सोडा डालते ही आप इसे पी जाइए, देर नहीं लगाइए, इंतजार मत करिए। उसमें चम्मच को यूं डालिए और सिर्फ यूं घुमाइए और सीधा पी जाइए। आपको कोरोना होगा नहीं, पक्के में मानिए। अगर आप दोनों टाइम पीते हैं, आपको हो ही नहीं सकता है। अगर वो धोखे से इधर उधर से आ भी गया हो तो चुपचाप बिना बताए जाएगा।
खुलेगा नहीं। तरीका बता, पहला तरीका हमने कल बताया था, आज दूसरा तरीका बताया है, कल तीसरा तरीका बताएंगे कि आप कैसे उस पर आप लड़ सकते हैं, कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्तामर अवश्य पढ़िए, विनम्रता लाइए, विनम्रता वो भाव के द्वारा भगवान के प्रति प्रकट करिए। आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान।